ट्रेंड का पता चल जाएगा कि भाई ये मार्केट जो है ना अब ये ऊपर जा रही है या नीचे, ठीक है। अच्छा ये देखिए भाई, ये जी tradingview.binary.com, ठीक है। ये एक जी यानी कि जिस तरह हम MT5 में अपने चार्ट को देखते हैं ना, इसी तरह इसमें भी हम चार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू तो ज़्यादातर फॉरेक्स के लिए होता है, लेकिन इसने भी ये ट्रेडिंग व्यू से एक अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, एक साइट। इसको देखिए भाई, यहाँ पर ये जितनी भी हमारे फेयर देना वो सारी यहाँ पर शो होंगे, ठीक है, फॉरेक्स साइट, स्टॉक, कमोडिटीज वगैरह। अच्छा, तो जी मैं साइंटेटिक से यानी कि मिसाल के तौर पर एक पेयर को ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक फायदा जी ये है ना कि ये इसकी जूमिंग, जूम इन और जूम आउट काफी अच्छी है। इसको देखें ना, बहुत आसानी से जी होता है, ठीक है। लेकिन MT5 जो है ना वो बस थोड़ा सा मुश्किल है उसमें काम। अच्छा, इसमें ये ब्रश वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जी ये लाइन वगैरह है, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे। जी। और ये देखिए भाई, ठीक है, रेक्टेंगल वगैरह मतलब ये सब कुछ ईजी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, वो सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ भाई चार्ट स्टडी करने के लिए, नहीं कि जब हम एनालिसिस करेंगे ना तो इसमें काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। tradingview.binary.com, ठीक है। जी कल हमने पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर यानी कि ज़्यादातर हम ट्रेड इसकी बेस पर लेंगे, ठीक है। कल हमने काफ़ी पढ़ा था इसके बारे में, डबल टॉप के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, डबल बॉटम के बारे में भी पढ़ा था, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम के बारे में भी पढ़ा था। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो कर। नहीं बस ये तो क्लियर है शाह भाई, मतलब क्लियर। वो जो डबल टॉप आता है मतलब वो कंसोलिडेशन रीजन ना। हाँ 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 हाँ। तो फिर उसके बाद आपने कहा कि हमने मतलब ये जो होगा मतलब 3 से 5 टाइम्स पे अगर वो कंसोलिडेशन रीजन में आता है तो उसके बाद वो मतलब या तो सपोर्ट बेस रेजिस्टेंस होगा या वो होगा रेजिस्टेंस बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। बेस्ड कोड होगा। जी मतलब वो ब्रेकआउट कर जाएगा ना। हाँ हाँ, जिस तरह यहाँ पर हुआ है ना, जी 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 इस जी तरह ठीक। लेकिन रेजिस्टेंस स्लिप हुए इंशाल्लाह बस। प्रैक्टिकल मार्केट में वो सारा कुछ इंशाल्लाह इस पर ट्रेड भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको देखें, जी ये इंशाल्लाह। कल हमने पढ़ा था ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी हम काम करेंगे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह होंगे, इस तरह है। ये भी कल हमने पढ़ा था मेरे साथ। नहीं ये आज पढ़ेंगे। अच्छा हमने ये, कल बस 26 स्लाइड तक पढ़ा था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, आज यानी कि कल तो हमने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और ब्रेकआउट के बारे जी में जी पढ़ा था। आज हम जी सपोर्ट जी एंड रेजिस्टेंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो है ट्रेंड लाइन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वोलेटिलिटी पेयर जितनी भी है ना, ये ट्रेंडिंग पेयर्स है। ट्रेंडिंग पेयर्स मींस इसमें हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि जब ये एक दफा ट्रेंड में चलती है ना तो ये तकरीबन 2-3 दिन, एक हफ्ता ट्रेंड में चलती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, कर ले भाई, उजैर खान। सर ये जो अपचन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। सलाम सर, ये जो अप चैनल हमारे साथ बनता है या जो अप ट्रेंड बनता है ना हमारे साथ, ये मोस्टली डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है, इस तरह ही है सर? अब ट्रेंड जब बनता है, जब अप चैनल बनता है सर तो वो डाउन की तरफ ब्रेकआउट हाँ होगा, ये तो बिल्कुल एक बात हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे सर में मैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये अपवर्ड भी ब्रेकआउट हो जाए? हाँ बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ भाई इसके बारे में, ठीक है। सिर्फ ये कर लूँ, बस सिर्फ ये दिखाना है, इंशाल्लाह मैं करता हूँ। अच्छा, इसको देखिए, ये वोलेटिलिटी 75 जो है ना, ये 1 आवर चार्ट में मैं खड़ा हूँ, यानी कि 1 आवर चार्ट मीन्स 1 कैंडल इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। उजैर जी भाई, जी इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ भाई, जी थोड़ा सा वेट, ठीक है। ठीक है। ठीक है ये सर। देखे भाई, ये देखे ये किस जगह से यानी कि सेल करेंगे, कितने टाइम से। ये सारे कैंडल अगर मैं काउंट कर लूँ, ये तो बहुत ज्यादा है ना, 1 कैंडल 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, ठीक है।
अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर 4 आवर कैंडल में देखूं, 4 आवर चार्ट में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट वाकई यार ये कहाँ से गिरा है ना। इसको देखिए, जी अगर किसी बंदे ने यहाँ पर सेल लगाई हो और उसने होल्ड रखी हो तो क्या ख्याल है भाई? हाय 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 हाय। अच्छा, इसके वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट और लॉस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें हम ज्यादातर लॉट लेते हैं 0.001 की, इंशाल्लाह लॉट के बारे में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट है तो इसी वजह से यानी कि ज्यादातर लोग वैलेटिलिटी 75, 100 वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, 100 की निस्बत वैलेटिलिटी 75 जो है ना वो ज्यादा रिलैक्स है, क्योंकि जब ये एक दफा ट्रेंड पकड़ती है ना तो फिर उसको जाने नहीं देते। इसको देखिए, ये काफी जबरदस्त ट्रेंड हुआ है। एक्सक्यूज मी शहाब से, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। सर ये जो 75 है या 100 है या 300, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, मतलब किसी भी ट्रेंड के लिए? अच्छा, क्या मतलब किसी ट्रेंड के लिए क्या शो कर? मतलब आपने वैलेटिलिटी 75 की बात की ना, हाँ हाँ तो हाँ। ये जो 75 नंबर है ये बेसिकली ग्राफ में ये क्या शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है? 75 का मतलब क्या है? ये एक पेयर है ना, जिस तरह इंडेक्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, इस तरह ये भी है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ सीरीज है, वैलेटिलिटी 10 है, 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। ठीक है, अभी इसमें जो नए पेयर्स शामिल हुए हैं ना वो 10S, 25S, 50S भी हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप ट्रेड करेंगे ना इन सारों पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये वैलिडिटी 75 जो है ना ज्यादा रिस्की है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें 1 की लॉट लगाएंगे ना तो इसकी वैल्यू को देखें, ये काफी ज्यादा वैल्यू है इसकी। इसको देखिए, इसको देखिए, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मिसाल के तौर पर किसी बंदे से गलती से 1 की लॉट लग गई तो बस फिर तो उसका किस्मत है। मिसाल के तौर पर गलती से लॉट लग गया तो -400 डायरेक्टली या +400, 500, 600, इस तरह। अगर 1 मिनट भी आपने छोड़ दिया ना तो बस अगर अकाउंट में $3000 भी होंगे तो या तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और या वो डबल हो जाएंगे। वो डबल शाह वाली बात है, अली भाई को पता है। अच्छा, और शहाब भाई इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आती है ना, ये जो वैलेटिलिटी वो होता है, हाँ ये मतलब अप ये डाउन्स बहुत ज्यादा। हाँ वेलेटाइल मार्केट है ना, वेलेटाइल मार्केट। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि भाई अगर आपने ट्रेड लगानी हो ना तो बिल्कुल यानी कि स्मॉल लॉट के साथ आप एंटर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ट्रेंड का पता चल गया कि भाई ये ट्रेंड इस मूड में जा रही, मिसाल के तौर पर आपकी साइड पर जा रही है, तो फिर बड़े लॉट ले ले, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये मैंने चार्ट ओपन किया है, 4 आवर चार्ट। ठीक है, ये लाइव मार्केट है, अभी चल रहा है। और इसको अगर हम देखें ना तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए, आप देख रहे हैं, जी दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट। अच्छा, इस सपोर्ट को अब हम देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर 4 आवर चार्ट में ये इसने रिजेक्शन दी, ठीक है, ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया तो बस फिर तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे, यानी कि जब ये कंफर्म हो जाए, ठीक, कम से कम 5-10 मिनट ये अप ट्रेंड में जाकर फिर हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, अगर हमने बिल्कुल कंफर्म होना है 100% तो फिर इस जगह का वेट करना है। इस पर हमारी एक स्ट्रेटेजी भी इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई किस तरह हम 99% एक्यूरेट ट्रेड लेंगे। ठीक है, अच्छा ये सपोर्ट तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये तो इजी है। जी अच्छा, इसको देखे भाई, जी ये मल्टीपल रेजिस्टेंस भी बने, लेकिन ये रेजिस्टेंस बिल्कुल यानी कि ये शो नहीं करी कि भाई यहाँ से ये रिजेक्ट हो, क्योंकि इसके लिए प्रीवियस रिजेक्शन नहीं है, उसमें भी काफी डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे, इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की, एक स्ट्रांग सपोर्ट। ठीक है, अगर हमें एक जगह से स्ट्रांग रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल गया तो फिर क्या है भाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन वेट कर ले, कोई मसला नहीं। एक हफ्ते में अगर एक भी ट्रेड आपका यानी कि प्रॉफिट में आ गया, ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, फिर आपने इसको होल्ड रखना है। ठीक है, इसको क्लोज नहीं करना। ये देख ले भाई, इसको देख ले,
इसको देख लें, अगर ये ट्रेंड हमारा यानी कि अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया तो फिर आप देखिए ये काफी प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो वोलेटिलिटी जितनी भी है ना, ये वोलेटाइल मार्केट है, इसी वजह से यानी कि हम इसमें स्मॉल लॉट लेते हैं, ठीक है। शाह सिर्फ स्मॉल मिनिमम कितना हो सकता है? 0.001 और हाँ समथिंग? 0.001, लेकिन हर पेयर के लिए नहीं है। ज्यादातर पेयर में जो ना पॉइंट यानी कि वोलेटिलिटी 100 में हम 0.2 से कम लॉट नहीं लगा सकते, लेकिन वो ज्यादा रिस्की है, ठीक है। उसमें वोलेटाइल यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो इसी वजह से छोटे अकाउंट वाले इसमें काम नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वोलेटिलिटी 100 इंशाल्लाह जब कामरान भाई जब हम ये पिप कैलकुलेशन कर लेना तो इंशाल्लाह फिर आपको पता चल जाएगा कि जी। भाई हमारा प्रॉफिट इस जगह से इस जगह तक कितना हो सकता है, ठीक है, या लॉस कितना हो सकता है, वो सारा आप कैलकुलेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसको देखें, ये है हमारा ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट जाता है ना ऊपर या नीचे, तो ये इस तरह नहीं जाता, ये हमेशा इस तरह का एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। अप स्टेप इस तरह, जिस तरह मेरे ख्याल से इस जगह पर भी, इसको देखें जिस तरह ये हुआ है ना, ठीक, अप स्टेप। तो मार्केट हमेशा इसी तरह जाती है। तो इसको हम देखेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन पर हम किस तरह काम करेंगे। इसको देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन में ड्रा कर, असल माउस में ये लाइन ड्रा करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये है अप ट्रेंड, आपको आवाज आ रही? जी आ रही है। अच्छा, ये है जी अप जी। ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमेशा हम बाय लेंगे, इसमें सेल की पोजीशन नहीं देखेंगे, ये याद रखना, यस। ठीक है। ये है अप ट्रेंड। जब हमें पता चल जाए कि भाई ये मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रही है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मार्केट ने काफी मूवमेंट की है, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा, या मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मिसाल के तौर पर इसके रेजिस्टेंस में खड़ा हूँ, तो मैंने सेल अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, मैंने बाय अपॉर्चुनिटी देखना है। लेकिन ये भी याद रखें कि ये है अप चैनल। अप चैनल मीन्स असेंडिंग चैनल है, असेंडिंग AC असेंडिंग चैनल, ठीक है। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था ना वो था कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मींस रेक्टेंगुलर मूवमेंट, रेक्टेंगल मूव में जब मार्केट मूव करती है ना तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। सर हाँ एक जी, क्वेश्चन पूछ सकता हाँ पूछ हूँ? ले सर भाई। आपने यहाँ पे जो लास्ट जो जो वर्टेक्स है ना, जो अप ट्रेंड वर्टेक्स, ये अप वर्टेक्स, ठीक है, हाँ हाँ ये इसकी क्या गारंटी है कि ये ऊपर जाएगा? ये तो नीचे भी जा सकता है, हाँ, क्यों मतलब क्यों नहीं जा तो, सकता? तो फिर ये तो मार्केट की मर्जी है। अच्छा, इस तरह है ना भाई, जब भी हम मार्केट में काम करते हैं ना तो हम मैं भी पहले, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिली सा हो ना, लेकिन नहीं ठीक है यार, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आके ठीक। अच्छा, इस तरह है ना कि मार्केट को हम यानी कि स्टडी करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम अपना एक आइडिया रखते हैं कि भाई ये मार्केट मूव कर रही है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, उसके बेस पर हम ट्रेड लेते हैं। ये 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं हो सकती। ये स्टॉप लॉस जब मार्केट में होता है ना तो ये इसी वजह से होता है कि भाई स्टॉप लॉस हमने लाजमी यूज करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने बाय ली, ठीक है, लेकिन मार्केट ने अप जाने के बजाय नीचे मूव कर गई, तो जब ये नीचे मूव कर गई तो मेरा एक खास टारगेट होगा, उस टारगेट पर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा थोड़े से लॉस में, ठीक है। अगर मैंने यस। इसका वेट करना है तो फिर तो कुछ पता नहीं, ठीक है। हो सकता है कि ये मार्केट इस तरह मूव कर जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह मूव कर जाए। आज सर मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई है। मैंने हाँ, एक लाट लिया, मैं फिर जुम्मे ने नमाज के लिए गया, जब आया तो मुम्मा ने सेट 800 तक गया। 800, अच्छा, तो आपने बहुत बड़े लॉट लिए थे ना डीमो में। अच्छा, हाँ डीमो हाँ। में तो बस हर कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कर लेता है, लेकिन लास्ट में उसका कुछ भी नहीं होता, वो रिस्क भी नहीं लेता ना, टेंशन। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं जब आप डीमो में काम करेंगे ना तो थोड़े से लॉट के साथ काम कर ले तो आपको मजा आ जाएगा।
इसको देखें। अच्छा अली भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर बता दे भाई, हमने तो निशा भाई बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छा क्लियर है। इस कामरान भाई का क्वेश्चन में, अच्छा इसको देखे भाई, ये इस तरह इसने एक अप चैनल बनाया है, ठीक है। इस अप चैनल को कहते हैं असेंडिंग चैनल, ठीक है। लेकिन ये ठीक है, याद ठीक। रखना है कि असेंडिंग चैनल 90% चांसेस होते हैं इसके ब्रेकआउट होने की, लेकिन ब्रेकआउट तो लाजमी होगा क्योंकि मार्केट अगर आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। इसका ब्रेकआउट जो है ना 90% चांसेस है कि ये नीचे में ब्रेकआउट करे, ठीक है। जिस तरह उजैर भाई ने पहले क्वेश्चन किया था कि भाई, अच्छा उजैर भाई है या नहीं? उजैर भाई नहीं, वो मेरा ख्याल है शायद नहीं है नहीं मेरे है। ख्याल से। फिर तो हमने गलती की यार, मैंने उसके क्वेश्चन को लास्ट में रखा था। अच्छा इसको देखें, ये अब चैनल बनाए, ठीक है। इस अब चैनल में हमने देखना है बाय अपॉर्चुनिटी, सेल के बारे में कभी भी नहीं सोचना, ये याद रखना है, ठीक है। ठीक, ठीक। अच्छा इस जगह पर मैंने मिसाल के तौर पर ये इसका हुआ रेजिस्टेंस एरिया और ये हुआ रेजिस्टेंस एरिया और एंड ये हुआ रेजिस्टेंस एरिया। अच्छा ट्रेडिंग में ये भी याद रखना है कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स और 5 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन 3 के बाद 4 और 5 पर हमने एहतियात करना होता है, यानी कि ज्यादा उसको होल्ड नहीं रखना माइनस में, क्योंकि 4 और 5 पर ये ब्रेकआउट लाजमी करेगा, ठीक है। ये लाजमी बात है। हम्म, अच्छा यहाँ पर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर मैंने बाई ली, ठीक है। यहाँ पर एक ठीक। खास यानी कि टेक प्रॉफिट के जरिए मैंने एक खास जगह पर अपने क्लोज। प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर ये मार्केट अब भी ऊपर जा रही तो हो सकता है कि भाई मैं अपने स्टॉप लॉस को इस जगह से मूव करके इस जगह पर ले आऊं, यानी कि तो अच्छा। मिसाल के तौर पर ये मार्केट वापस यानी कि ऊपर नहीं गई, वापस आ चुकी है, ठीक है। हो सकता है आपको ज्यादा प्रॉफिट दे, मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड ली और आपने $20 प्रॉफिट में क्लोज कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आपने होल्ड रखा, हो सकता है ये आपको $80 प्रॉफिट भी दे, हो सकता है ना। तो इसके लिए She told हमने, me not to give. हाँ हेलो जी जका भाई जी, क्वेश्चन, जी, हेलो, ठीक है आवाज साहब। अगर कोई नहीं क्लियर है भाई। अच्छा क्लियर है। तो हमने इस तरह करना है कि इस एसएल को मूव करके एंट्री पॉइंट पर लाना है या एंट्री के नीचे, ठीक है। तो उसमें ये पैदा होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है ना वो अगर मार्केट वापस आ गया तो वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, अगर वापस नहीं आया तो हो सकता है ये हमें $20 की बजाय $80 प्रॉफिट दे, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा शहाब भाई, हाँ 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 मतलब इसका ये मतलब है कि ट्रेंडिंग मार्केट में जिस तरह मार्केट वेरी करता है, मतलब असेंडिंग चैनल है, तो हम्म हमने अपना स्टॉप लॉस भी मतलब वो मतलब उसके मुताबिक आगे करना है। हाँ, मिसाल के तौर पर जका भाई, मैंने यहाँ पर एंट्री जी ली, मैंने यहाँ पर बाय की एंट्री ली, ठीक है, बाय ली। जी अब बाय में जब ली तो मेरा ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में आ गया, मिसाल के तौर पर 10, 15, $20 प्रॉफिट में आ गया। मैंने इस जी तरह कर लिया ना, ये स्टॉप लॉस तो मैंने नीचे लगाया था, ठीक है। जी अब तो ट्रेड प्रॉफिट में, तो इस स्टॉप लॉस को मैं मूव करके यहाँ पर रख दूंगा, ठीक जी है। इसमें एक फायदा होगा, हो सकता है कि ये वापस भी आ जाए, आपको ज्यादा प्रॉफिट ना जी दे, लेकिन अगर जी ये ट्रेंड में चली गई तो फिर हो सकता है हाँ कि $20 की बजाय आप 100, 200, 300, $500 प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। जी अच्छा इसको देखें, ये ट्रेंड है, इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन दोनों तरफ यानी कि ड्रा कर ले तो इसको कहते हैं चैनल। ये हुआ अप स्टेप या असेंडिंग चैनल। लेकिन अब स्टेप का हमें किस तरह पता चलेगा, जिस तरह यानी कि कामरान भाई ने क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा ये हमें इस तरह पता चलेगा ना, जब ये स्विंग से स्टार्ट यानी कि एक लो से स्टार्ट कर ले और एक जगह पर इसने रेजिस्टेंस बना ली, ठीक है।
जब ये नीचे आ गया इसने एक सपोर्ट भी बना लिया, लेकिन दूसरा वाला स्विंग, इसको कहते हैं स्विंग, मल्टीपल कैंडल, मैंने कल भी आपसे बात की थी, मल्टीपल कैंडल जो एक ट्रेंड बनाती है उसको कहते हैं स्विंग। ये दूसरा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, दूसरा 1 नंबर 2 नंबर। तो ये याद रखना है कि ये पहला वाला हायर जो है ना, ये पहला वाला रेजिस्टेंस, दूसरे वाला रेजिस्टेंस इससे ऊपर होगा, एक खास फासले पर होगा, ये याद रखना है, इसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और इसका सपोर्ट जो है ना, ये प्रीवियस सपोर्ट, इसको देखिए, इसका भी हाइट है, ये हाइट देख लो, इसका भी हाइट देख लो, इसका भी हाइट देख ले। इसी वजह से मैं इसको कहता हूँ अप स्टेप, यानी कि अप ट्रेंड। कुछ समझ आ रही है? यस। तो ये बेसिक चीजें हैं ट्रेडिंग में कि अगर कोई बंदा इसको समझे तो फिर ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाती है। इंशाल्लाह अभी तो आसान नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही वो कंफर्मेशन क्लियर की है कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने तकरीबन 3-4 और भी करने हैं, लेकिन इसको कहते हैं, इस पैटर्न को, इस ट्रेंड को कहते हैं स्विंग, या इसको भी कहते हैं स्विंग। ये हुआ सेल ट्रेंड, बेरिश मूव, ये हुआ बुलिश मूव, ठीक है, अप ट्रेंड। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा इंशाल्लाह जी। ये ट्रेंड भी क्लियर। शाह भाई, हाँ जी, हाजिर है जनाब। इसमें हम ये कर सकते हैं, ये जो पहली रेजिस्टेंस और दूसरी रेजिस्टेंस पे जब पहुंच जाता है ना, फिर हम ट्रेड अपना बंद कर दें और इंतजार करें कि वो वापस रेजिस्टेंस तक आए ना, फिर हाँ, हम बाय ले लें। सपोर्ट तक, तो सपोर्ट इस तक। तरह में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट तक फिर वापस आए, फिर हम फिर अली दोबारा बाय ले लें। अली भाई, मैं बार बार यही कहता हूँ ना, जब भी कोई बंदा मिसाल के तौर पर ट्रेडिंग करता हो और उसमें पेशेंस हो, तो वो कभी भी लॉस नहीं हो जी करेगा, ये लाजमी याद रखना है। जी जो जी बंदे सब्र जी नहीं जी करते ना, तो ये मार्केट क्या करते जी हैं, वो यानी कि जो पेशेंस नहीं रखते, उससे वो डॉलर लेकर वो पेशेंस वाले लोगों को देते हैं ठीक है। अच्छा इस तरह ही है, क्योंकि हमारा मार्केट जो चलता जी है ना, ये तो हमारे ही जी बाय और सेल से अप और डाउन जाती है ना, किसी और चीज से तो नहीं जी जी जाती, ठीक है। लेकिन जी हमारी जी वैल्यू जो है ना, वो डॉलर वो कम होते हैं, और बाहर ममालिक के जी लोग जितने भी हैं उसके साथ मैं आपके साथ अकाउंट शेयर कर दूंगा। 32 करोड़ 6 लाख डॉलर है उसके अकाउंट में भाई, ठीक है। इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा यार, तकरीबन अच्छा शहाब साहब, 11 तारीख को उसने एक ट्रेड ली, ठीक है, सिल्वर में, जिस तरह गोल्ड होता है सिल्वर होता है, सिल्वर में उसने लॉट ली और उसने लॉट 900 की लगाई थी, उसमें उसने प्रॉफिट की 26,27,000 डॉलर। हाय हाय हाय, विद इन 5 मिनट ग्रीडी ना करे शाह सर। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, नहीं वैसे ऐसा है ही जका भाई, लगा ऐसा है ना, मैं जी आपको जी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी मिसाल के तौर पर आप सारा दिन ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, एक ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्रॉफिट में, वो चौथा या पांचवा भी प्रॉफिट में, एट द एंड जो है होगा ना, आप लॉस में होंगे। लेकिन वो उसके जी पास वो बहुत ही बड़ा अकाउंट है, लेकिन वो 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15-20 दिन बाद सिर्फ एक ही ट्रेड लेता है, लेकिन वो कंफर्म होता है। उसका एक ट्रेड जी 5 मिनट या 10 मिनट का ट्रेड जो है ना, वो उसको 20 लाख 15 लाख डॉलर दे रहा है, तो बस क्या जरूरत है यार इसकी। मैं इसी वजह शहाब से आपको साहब कह रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है छोटी। हाँ जी, कर ले। सर क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल दो अकाउंट्स है ना, एक अकाउंट में $10 पड़े हैं और दूसरे में 10,000 पड़े हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो दोनों जब ट्रेड करते हैं तो मतलब जो बैलेंस है, मतलब उसकी जो वर्थ है उस हिसाब से ये मतलब आपका जो प्रॉफिट या लॉस है बढ़ता है, या मतलब इसका कोई बैलेंस के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। नहीं क्यों नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने 10 डॉलर में 0.1 की लाट लगाई हो, ठीक है, उसमें आप बड़ा लाट नहीं ले सकते, ठीक है। हम्म जितनी आपकी इक्विटी होना उसके मुताबिक हम आप लाट लेंगे ना। मिसाल के तौर पर हम्म आपके साथ 10 डॉलर, उसने 0.1 की लाट लिया, और आपके साथ दूसरा जो अकाउंट है उसमें 10,000 डॉलर, उसमें आपने 2 की लाट ली, तो जाहिर है 2 की लाट वाली ज्यादा प्रॉफिट देगी आपको, और ज्यादा लॉस लॉस भी देगा, ठीक है। मिसाल हाँ के तौर पर एग्जैक्टली। 2 का लॉट जो है ना, 2 मिनट
आपके ट्रेंड में चली गई, आपको $20 प्रॉफिट दे रही, इसी तरह लॉस भी देगा। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक सही है। अच्छा जी, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन हो? शाह साहब, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने जो रेजिस्टेंस और नीचे जो बॉटम में जो वर्टेक्स की बात की ना, अप हाँ। ट्रेंड और लोअर ट्रेंड